दोस्त, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो दोस्त, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही चुका है कि आज के वीडियो में अपन दो इम्पोर्टेंट टॉपिक लसा तथा मसा का पोस्टमार्टम बिल्कुल आसान तरीके से करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और यकीन मानिए दोस्त, इस वीडियो को देखने के बाद कोई दूसरी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका सभी डाउट क्लियर होने वाला है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत हम शानदार तरीके से करते हैं। एक क्वेश्चन हमने लिया है कि 15, 30, 45 का लसा तथा मसा ज्ञात कीजिए। तो दोस्त, इस वीडियो में मैं आपको लसा तथा मसा गुणनखंड विधि से सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लसा इस तीनों संख्याओं का निकाल लेते हैं। संख्या दिया गया है 15, 30, 45। तो इसको इस प्रकार हम क्या करेंगे, रख लेंगे। और सबसे पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे, 2 से। तो 2 से यदि इनमें से कोई एक कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर 30 हमारा 2 से कट रहा है तो काट देंगे। और जो नहीं कटेगा उसको एज इट इज कॉपी कर देंगे, उतार देंगे। तो 30 कितने बार में 2 से कटेगा, 15 बार में। और 45 नहीं कटेगा तो इसको भी उतार देंगे। ठीक है। अब फिर 2 से चेक करेंगे कि 2 से कोई संख्या यदि कटेगी तो काटेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। तो अब 2 से कोई नंबर नहीं इसमें से कटेगा, तो आगे 3 के पास जाएंगे। तो 3 से कट रहा है तो काट देते हैं। 3 पचे 15, 3 पचे 15। और ये 15 बार में यहाँ से कट जाएगा 45। तो अब फिर चेक करते हैं 3 से। तो 3 से अभी भी 15 कट रहा है तो काट देते हैं। तो 5 नहीं कटेगा तो 5 को एज इट इज उतार देंगे। तो ये किस बार कितने बार में कटेगा, 5 बार में। अब सीधे तीनों संख्याएं 5 से कट रही हैं। तो 5 से एक बार में कटेगा, ये भी एक बार में, और एक बार में ये भी। और अंत में जब एक एक आ जाता है तो छोड़ देते हैं। और जब तक एक एक नहीं आता है तब तक हम काटते रहते हैं। जब एक एक आ जाएगा तो छोड़ देते हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी नंबर आए हैं इनको हम गुणा कर लेंगे। तो वही आपका क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा। तो आइए हम लसा बराबर लिख लेते हैं। लसा के लिए क्या करेंगे हम कि ये जो किनारे में जितनी भी संख्याएं आई हैं इनको गुणा कर लेते हैं। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, लसा। तो 2, 3, 3 2 बार है और एक बार 5 है। तो आइए इनको गुणा कर देते हैं। 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब 5 तिहाई 15। 15 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90। तो 90 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्त। अर्थात लसा कितना आएगा इसका, इन तीनों संख्याओं का, 15, 30, 45 का 90। तो उम्मीद करता हूँ कि लसा गुणनखंड विधि से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालते हैं। तो अब इन तीनों संख्याओं का हम क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से मसा निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्त। गुणनखंड विधि से इन तीनों संख्याओं का मसा निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन तीनों संख्याओं को अलग अलग गुणनखंड इनका कर लेंगे। तो आइए कर लेते हैं। 15 का अलग करेंगे, 30 का अलग और 45 का अलग। तो गुणनखंड ठीक मसा की तरह ही होता है, और सॉरी लसा की तरह भी इसमें उसी तरह गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले छोटा नंबर लेंगे। तो छोटा क्या, 2 लेंगे तो 2 से कटेगा नहीं। तो आगे बढ़ेंगे, 3 के पास जाएंगे तो 3 से कट रहा है, 3 बचे 15। अब किससे कटेगा, 5 से डायरेक्ट। तो जब एक बार आ जाएगा अंत में, ये 1 आ जाएगा तो छोड़ देंगे। अब 30 को हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से कट रहा है तो काट देते हैं 15 बार में। फिर 2 से नहीं कटेगा। अब किसके पास जाएंगे, 3 के पास। तो 3 से 1 कट रहा है कितने बार में, 5 बार में, तो काट देते हैं। अब 5 किससे कटेगा, 5 से कटेगा कितने बार में, 1 बार में। और जब 1 आ जाता है तो छोड़ देते हैं। अब क्या बचा, 45 का भी इसी प्रकार गुणनखंड हम कर लेते हैं। तो इसको भी 2 से काटे स्टार्ट करेंगे तो 2 से नहीं कटेगा। अब 3 के पास जाएंगे तो 3 से कितने बार में कटेगा, 15 बार में। अब फिर 3 से स्टार्ट ट्राई करेंगे तो यदि कटेगा तो काटेंगे, नहीं आगे बढ़ेंगे। तो कट रहा है तो काट देते हैं, 3 पचे 15। फिर 3 से ट्राई करेंगे तो इस बार 3 से नहीं कट रहा है। तो ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा कितने बार में, 1 बार में। जब 1 आ जाएगा तो छोड़ देंगे। ठीक है। तो आइए तीनों संख्याओं का इस प्रकार लिख देंगे। 15, 30, 45 को
अब क्या करें, इनका गुणनखंड जो आया है इनके बराबर में गुणा के रूप में लिख लेंगे। तो 15 का गुणनखंड किए थे, क्या क्या आया है, 3 गुणे 5 आया है। तो गुणा के रूप में इनके गुणनखंड को लिख लेंगे। 30 का कितना कितना आया है, 2 3 5 आया है। तो लिख लेंगे इसको भी 2 3 5। उसी प्रकार 45 का भी लिख लेते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है। तो दोस्त मासा के लिए हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जो सब तीनों के गुणनखंड में आ रही है। तो 3 हम देख रहे हैं क्या है कि तीनों के गुणनखंड में है, अर्थात कॉमन है। तो मासा के लिए हम कॉमन संख्या देखते हैं, तो वही उसका क्या होता है, मासा होता है। तो 3 एक ऐसी संख्या है जो तीनों के गुणनखंड में है, और उसके बाद 5 भी क्या है, कॉमन गुणनखंड है। तो इसको क्या लिखे, गुणा के रूप में लिख लेंगे। जो जो कॉमन संख्या रहेगी वही उसका क्या हो जाएगा, मसा हो जाएगा। तो कौन कौन कॉमन है, 3 है गुणे 5, तो यही इसका क्या हो जाएगा, मसा। मसा बराबर कितना हो जाएगा, 5 3 15। तो मसा के लिए हम सिंपली क्या करेंगे कि जितने भी नंबर रहेंगे उनका गुणनखंड कर लेंगे। उसके बाद ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिस जो कि सभी में क्या हो, कॉमन हो, सभी में कॉमन हो, वही क्या हो जाएगा, उन संख्याओं का मसा हो जाएगा। यदि एक से अधिक रहेगा तो गुणा के रूप में लिखेंगे। यदि मान लीजिए यहाँ पर 3 ही केवल कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड होता तो 3 ही इसका आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर है तो दोनों को गुणा के रूप में लिख लेंगे, वही इसका क्या हो जाएगा, मसा। आई होप कि दोस्त इस वीडियो के माध्यम से आपको लसा और मसा क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि कहीं डाउट होगा तो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही।